आज हम बात करेंगे दुनिया की 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में। इंसान की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कुदरत। इंसान ने आज तक जो भी तरक्की की है उसमें कुदरत की अहम भूमिका रही है। लेकिन आपको पता है हम कुदरत से इतने प्रभावित क्यों हैं? क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुदरत से बड़ा रचयिता और कलाकार कोई नहीं है। क्योंकि कुदरत अपने आप में ही अनोखी है। क्या आपको पता है इंसान को धरती पर जन्म लिए हुए 3 लाख साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कुदरत की बराबरी नहीं कर सकता। इंसान ने मंगल तक झंडे गाड़े हैं, लेकिन इंसान कुदरत की बराबरी आज भी नहीं कर पाया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुदरत द्वारा 10 अनोखी घटनाएं, जिसमें नंबर 1 पर आती है रोड क्रॉसिंग फिश। आप टाइटल के बारे में सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि मछलियों के पैर थोड़ी ना होते हैं, तो वो रोड क्रॉस कैसे करती होगी। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर ऐसा होता है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बहने वाली एकगोमिस नदी जब रास्ते के ऊपर से होकर बहती है तो अक्सर सनमन मछलियों को रोड क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। रास्ते के ऊपर बहते हुए पानी की मात्रा कम होने के कारण मछलियों को रोड क्रॉस करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और इन्हें रास्ता क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस रास्ते पर इंसानों के आते समय एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, सावधानी से गाड़ी चलाइए, आगे मछलियाँ रोड क्रॉस कर रही है। फिर भी अक्सर ये मछलियाँ तेज़ रफ्तार गाड़ियों का शिकार बन जाती है, इसलिए इस तरह की चेतावनी चालकों को दी जाती है। नंबर 2 पर आती है आइस सुनामी। सुनामी का नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती है, परंतु जिन लोगों ने सुनामी को करीब से देखा है वो लोग सुनामी को दोबारा नहीं देखना चाहते। सुनामी की 50 फीट ऊंची समुद्र की लहरें और इन लहरों से तबाह होते शहरों का ये मंजर देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी आइस सुनामी के बारे में सुना है? आपको पता है ये काफ़ी दुर्लभ तरह की सुनामी होती है। जब भी कोई बड़ी बर्फ़ की चट्टान समुद्र में तैरती हुई ज़मीन से टकरा जाती है तभी आइस सुनामी का भयंकर नज़ारा देखा जाता है। 2019 में अमेरिका के वॉशिंगटन में आइस का एक विंडस्टोन ज़मीन से टकराया था, जिससे की वजह से यहाँ पर आइस सुनामी देखने को मिली। वॉशिंगटन के लेक इरेमी में आई आइस सुनामी ने उसके तट पर 30 फीट ऊंची बर्फ़ की दीवार बनाकर खड़ी कर दी। जब लोगों ने इसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और ये बर्फ़ के टुकड़े इतने बड़े थे कि किसी आम इंसान से इन्हें हिलाना बड़ी मुश्किल थी और ये सच में एक अनोखा दृश्य था। नंबर 3 पर आते हैं बैंगोंग पाइप्स। चाइना में स्थित बैंगोंग पर्वत पर स्थित बैंगोंग पाइप्स का रहस्य काफ़ी गहरा है। आप जो देख रहे हैं उन्हें बैंगोंग पाइप्स कहा जाता है। यहाँ जो रहस्यमयी बात है वो ये पाइप्स हैं। 1.5 लाख साल पहले की बात है जब मानव आग जलाना सीख रहा था। इन्हें किसी इंसानी सभ्यता द्वारा रचे जाने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि इंसान महज 3000 साल पहले से ही रहने की शुरुआत की थी। इससे पहले के इंसान के यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं पाए जाते। इसकी रचना किसने की होगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। इन पाइप्स का 92% हिस्सा मानव के ज्ञात चीज़ों से बना है, जैसे धातु व खनिज, लेकिन इसका 8% हिस्सा के बारे में वैज्ञानिक आज भी कुछ नहीं जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं मड वोल्केनो। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन वोल्केनो क्या कीचड़ जैसा हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर वोल्केनो में लावा नहीं बल्कि कीचड़ पाया जाता है। यह अजरबैजान देश के अंदर गोबुश नेशनल पार्क में 11 मड वोल्केनो पाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह वोल्केनो आम वोल्केनो के मुकाबले खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वोल्केनो बनते ही जहरीली गैसों की वजह से है। अगर आप अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हैं तो इन वोल्केनो से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर होगा। ये वोल्केनो हज़ारों साल पुराने होते हैं, परंतु इनकी खास बात यह है कि ये हर 20 साल बाद एक वोल्केनो फूटता है और कंकड़, पत्थर और दलदल के साथ जहरीली गैस बाहर छोड़ता है। गर्म होने के बदले मड वोल्केनो ठंडे होते हैं। दुनिया में आपको ऐसे हज़ारों वोल्केनोस मिल जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं लावा बबल्स। दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसे बहते लावे से डर नहीं लगता होगा। कोई भी कितना भी जाबाज हो, पर इस उफान भरे लावा से पर्याप्त दूरी बनाए रखने में खुद को भला ही समझेगा। शायद आप लावा बबल्स के बारे में नहीं जानते होंगे। ये बेहद ही गजब दुर्लभ घटना है जब सतह की ठंडी हवा की वजह से ये गर्म लावा जमने लगता है और ये 2 अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन शुरुआत में पहले इसकी बाहरी हिस्सा जमने लगता है, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा बेहद गर्म होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे लावा बबल्स पाए जाते हैं और आपको इनसे दूरी रखना चाहिए। ये बबल्स समुद्र के पानी में भी निकलते हैं, जिसकी वजह से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ जाता है। नंबर 6 पर आती है जेलीफिश लेक। जब जेलीफिश की बात होती है तो हमारे दिमाग में जहरीले जेलीफिश के काटे जाने के बारे में और बाद में मुसीबत में पड़े लोगों की याद आती है। जेलीफिश यानी कि जहरीला जीव, इसकी तस्वीर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तरह की बनती है। लेकिन एक तालाब ऐसा भी है जहाँ पर जेलीफिश पाई जाती है और वो बिना काटने वाली है, यानी कि जहरीली नहीं होती।
अल्वियो देश में पाई जाने वाली ये झील बहुत ही अलग है। 1,20,000 सालों से पनपते ये जीव अलग ही तरह से इन्वॉल्व हुए हैं। खारे पानी की इस झील में नैसर्गिक टनल से होकर पानी आता है। इस झील में तैरना काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित व काफ़ी सुहाना माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जेलीफिश से आपको कोई खतरा नहीं है। इस तालाब में काफ़ी मात्रा में सैलानी आते हैं और जीवों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। नंबर 7 पर आती है फिश रेन। जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सुहाना मौसम, रिमझिम गिरता पानी, भीगी सड़कें और चाय की टपरी पर चाय की चुस्की लेने जमा हुए लोग। लेकिन क्या हो अगर आप सड़क से जा रहे हो और अचानक आसमान से मछलियों की बारिश होने लग जाए। ये देख आप बिना हैरान हुए नहीं रह सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, अगर आप मछलियाँ खाते हैं तो आप आसमान से गिरती हुई मछलियों को उठाकर आप अपने घर ज़रूर लेकर जाओगे। कुछ ऐसा ही मंजर देखा जाता है होंडुरास देश में। जी हाँ, यहाँ पर साल में कम से कम एक बार ऐसी बारिश होती है जिसमें आसमान से मछलियाँ बरसती है और लोग जमा हो जाते हैं और इन मछलियों को घर ले जाने लग जाते हैं। रास्ते थम जाते हैं, लोग रुक जाते हैं और भीड़ इन मछलियों को जमा करने में लग जाती है। समंदर में आए वाटर स्पाउट यानी समुद्री तूफान की वजह से पानी के साथ मछलियाँ भी आसमान में उड़ती चली जाती है और ये तूफान थम जाता है, तभी ये मछलियाँ शहर में बरसने लगती है। ऐसा मंजर हमेशा हर साल सालाना होता है। नंबर 8 पर आती है स्पाइडर रेन। स्पाइडर यानी मकड़ी। ये ऐसा जानवर है जिसे शायद ही कोई पसंद करता होगा। स्पाइडर के काटने से होने वाली हानि से सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन मकड़ी की अलग अलग खासियत की वजह से वैज्ञानिक इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। मकड़ी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है स्पाइडरमैन, जो आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन क्या बारिश और मकड़ियों के बीच में कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस दुनिया में कई बार मकड़ियों की बारिश देखी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही ऑस्ट्रेलिया के शहर में हुई मकड़ियों की बारिश। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में आसमान से हज़ारों की संख्या में लोगों के ऊपर मकड़ियाँ बरसने लगी। इस तरह से मकड़ियों को शरीर पर बरसते देख लोग परेशान हो गए। हालांकि इस बारिश की वजह से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस पर की गई रिसर्च से पता चला कि काफ़ी ऊंचे पेड़ों पर मकड़ियों ने जाले बुने थे। तेज़ हवा ने इन जालों के साथ साथ मकड़ियों को भी उड़ा ले गए। परिणाम के तौर पर लोगों ने मकड़ियों की बारिश का अनुभव किया। नंबर 9 पर आते हैं अर्थ पिरामिड्स। आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पिरामिड्स के बारे में नहीं जानता होगा। इजिप्ट और मैक्सिको के पिरामिड तो काफ़ी खास माने जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह हमारी दुनिया की बनावट है। इन पिरामिड को देख ऐसा लगता है कि मानो ये किसी दूसरी दुनिया की देन है। इटली में बने ये अर्थ पिरामिड्स पूरी तरह नैसर्गिक है। इनमें किसी भी तरह की कृत्रिमता की मिलावट नहीं है। इन पहाड़ों जैसे पिरामिडों पर पत्थर भी देखे जा सकते हैं। ये पिरामिड लगभग 2500 साल पुराने होने की आशंका है। आइस एज के बाद इन पिरामिड का फॉर्मेशन हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया गया है। नंबर 10 पर आती है स्टार जेली। जेली एक ऐसा पदार्थ है जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। जेली से बने काफ़ी पदार्थ हम खा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में जेली से बनी सभी चीज़ें हम खा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जेली हमारे लिए घातक भी हो सकती है। आज हम वॉशिंगटन यानी अमेरिका में हुई ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं, जब एक आम सा दिन था और बारिश होने शुरू हो गई। बारिश में आमतौर पर पानी और ओले बरसते हैं, लेकिन इस बारिश में जेली जैसा पदार्थ पानी के साथ बरस रहा था। ये क्या था, अच्छा था या बुरा, इसके बारे में लोग कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। पेड़ पौधे और गाड़ियों पर कई जगह पर स्टार जेली दिखाई देने लगी। इस स्टार जेली को छूने के बाद लोगों के बीमार पड़ने के मामले सामने आए। बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण स्टार जेली के कारण दिखाई देने लगे। लेकिन इस जेली का आसमान से गिरने की क्या वजह थी, इसके बारे में आज भी कुछ पता नहीं लग पाया। इसके बारे में वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा? आपको ऐसी अनोखी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब